आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और मैं इस डिज़ाइन को 36 साइज़ में बना रही हूँ, 36 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल लंबाई मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। शोल्डर और आर्म होल लेंगे बोट नेक के हिसाब से हम 7 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर मार्जिन। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से नीचे की तरफ लाइन बना लेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमने मार्क कर लेना है और इस तरह से तिरछी लाइन बना लेनी है। तो ये मार्किंग देखिए मैंने कर ली है और आर्म होल का शेप हमें यहाँ पर बना लेना है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन रख लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर गले का मेज़रमेंट ले लेना है। उससे पहले मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर गले का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो गले की विड्थ रखी है मैंने 4 इंच की। अगर आप कम पहनते हैं तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं और गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ 11 इंच। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने लगभग 4.5 इंच। ये देखिए इस तरह से मैंने चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप यहाँ पर बना लिया है और 3 इंच पे मैं यहाँ पर बोट नेक का शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने बोट नेक पे ये गले को बना लिया है और 2 इंच हमने नीचे की तरफ लेते हुए इसे मार्क कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर 1.25 इंच पे गैप दे रही हूँ। 2 इंच मैंने नीचे की तरफ मार्क किया है और 1.25 इंच पे मैंने गैप यहाँ पर रखा है चौड़ाई में। इसके बाद यहाँ से हमें दो से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस तरह से लाइन को बना करके नीचे की तरफ आपको शेप दे देना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर देखिए नेक को ड्रॉ कर लिया है अच्छे से और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अगर आपको गले को नॉर्मल रखना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ये नेक थोड़ा छोटा लग रहा था, मुझे नेक को थोड़ा बड़ा करना था। तो इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस नेक को बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप मार्किंग बाहर की तरफ भी ले सकते हैं और इसे बड़ा कर सकते हैं। स्केल से मैंने 1 इंच और नीचे की तरफ लिया है और इस तरह से इसे शेप दे दिया है। शेप देने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो नेक है वो थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। अब देखिए मैं इसे पेपर पेस्टिंग पे कट कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। और अगर आप नेक पे पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। गले को हमने एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद बाहर से पेपर पेस्टिंग को बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर देना है। अब हमें देखिए क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें इसे रख लेना है और दोनों साइड से पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को अगर आप चाहें तो प्रेस करके चिपका भी सकते हैं या फिर इस तरह से इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है अच्छे से। अब हमें पेपर पेस्टिंग के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से पेपर पेस्टिंग का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैंने कट कर दिया है। और अब हमें लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को हमने नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और ऊपर से रखना है अस्तर का कपड़ा। दोनों तरफ से पिन लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से।
अटैच करने के बाद में अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पूरे नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है, डिज़ाइन के हिसाब से। अब पिंस को निकाल करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। और पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद में हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे देनी है और चारों तरफ के जो कॉर्नर्स हैं इसे हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। हल्का हल्का आप इसे प्रेस करेंगे तो जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों से इसे फिनिशिंग दे देनी है और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की सिलाई लगाकर हमें इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा करके इसे पूरा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे कट करके निकाल दिया है। अब ये जो मेरा फैब्रिक था इसी के साइड में प्लेन फैब्रिक था जो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए कट कर लिया है। इसकी मैंने एक पट्टी कट कर ली है। अब मैं इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर ली है। इसे छोटे पीसेस में हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर दिया है और एक एक करके मैं पट्टियों को गले के नीचे वाले पार्ट पर अटैच कर रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 पट्टियाँ लगा दी हैं। 3 पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच की है और 3 पट्टी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। पट्टियों को मैंने अटैच कर दिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और शोल्डर के सेंटर से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको छोटी सी प्लेट्स ले लेनी है क्योंकि नीचे की तरफ नेक हमारा ब्रॉड है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटी प्लेट्स ली है और मार्जिन भी कम दबाया है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है और डिज़ाइन बनाकर लगानी है। तो गले के नीचे वाले पार्ट को अगर आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे ये वाले पैटर्न्स बनाकर आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग दो इंच की लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक को लिया हुआ है और इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करते हुए ये पार्ट रेडी कर लिया है। ये देखिए सारी ही डिज़ाइंस हमने इसी तरह से बना लेनी है। डिज़ाइंस रेडी करने के बाद में गले के नीचे वाले पार्ट पर हमें इसे अटैच कर देना है। एक एक करके पूरे पैटर्न्स को हम यहाँ पर लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए पूरे नेक के ऊपर पास पास में हमें इन डिज़ाइंस को अटैच कर देना है। नेक के ऊपर मैंने डिज़ाइंस को अटैच कर दिया है और अब हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा देनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टियों को अटैच कर देना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेंगे।
और जो ऊपर मैंने पट्टियाँ अटैच की है यहाँ पर मैं डोरी लगा रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो कपड़े की डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी ली हुई है। सेफ्टी पिन की मदद से हमें डोरी को इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है और नीचे की तरफ आप कोई भी फैब्रिक लटकन बना करके लगा सकते हैं। क्रॉस में करते हुए डोरियों को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। लेंथ में आपको इसे जितना रखना है उतना रखते हुए एक्स्ट्रा डोरी को कट कर दीजिए। और ऊपर वाले नेक में से जो ये कपड़ा निकला था अस्तर का और मैन फैब्रिक, इसी से मैं लटकन बना रही हूँ। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से कट कर दिया है और नीचे वाले पार्ट पर मैं लेस को अटैच कर रही हूँ, जिससे कि लटकन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे पास ये मोती वाली लटकन थी, इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। देखिए अब इसे हमें अस्तर के साथ में पलट लेना है। दोनों साइड से हम मोती को निकाल देंगे ताकि ये मशीन की सुई में ना आए। अब यहाँ पर हमें इसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसे पलट करके हम लेस को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देंगे। ऊपर से भी मैंने इसके सिलाई लगा दी है। अब डोरी को इसके बीच में रख करके अच्छे से सिलाई लगाकर हमें इसे पक्का कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। पलट करके इसे सीधा कर लेंगे और दूसरी लटकन भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।